बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। असल कहानी जी रात गए खुली है जब साइफर केस में जो ज़मानत इमरान खान साहब को नहीं मिली उसका तफसीली फैसला जारी हुआ है जी, और ज़मानत खारिज करने के जो इम्कानात हैं वो बड़े बताए हैं जी। तहरीरी ऑर्डर में जज अबुल हसनात जुल्कुनैन जो दिलावर नहीं दलेर हैं वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं मेरे पास और नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं मेरे पास, जिसकी बिना पर मैं इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत नहीं ले सकता, इसलिए उनकी जो दरख्वास्त है वो खारिज करता हूँ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, ये नहीं बताया कि वो ठोस शवाहिद क्या है। अच्छा, ना ही किसी किस्म का ट्रायल हुआ इमरान खान साहब का इसमें। अच्छा, ना ही किसी किस्म का कोई चलान हुआ इमरान खान साहब का, ना ही कोई गवाह पेश हुए इमरान खान साहब के खिलाफ, ना ही कोई इमरान खान साहब के वकला का ये हक है कि उनके सामने शवाहिद रखे जाएं। ठीक है, लेकिन मंजूर नज़र कुछ और है। मैंने बोला जज अबुल हसनात जुल्कुनैन नहीं है, जज कहीं और बैठे हुए हैं। तो ये उन्होंने कहा इमरान खान साहब के वकला के हक से भी उनको महरूम किया गया, तो कोई शवाहिद नहीं है। अच्छा, उधर एक और बात भी है। दरअसल वजह ये बात आपको मुझे समझनी है, तसल्ली नहीं देनी, समझनी है कि इमरान खान साहब की इस वक्त रिहाई मकसूद नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त बहुत बड़ा थ्रेट है। रियासत पाकिस्तान अपने लिए समझती है, निगरान सेटअप जो पिछले सेटअप की कंटिन्यूटी है वो समझती है, यानी बहुत से लिहाज से, और असूलन एक ही मामला है, तो वहाँ ये है, अभी वो मकसूद नहीं है। और यही मतलब है कि जो मैं खबर आपके साथ देने लगा हूँ, और ये सब प्री प्लान गेम है, ये पूरे स्क्रिप्ट के तहत चल रही है। इमरान खान साहब की मेरे पास खबर ये है कि इमरान खान साहब की दूसरे केस में, अलकादे ट्रस्ट वाले केस में, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डल चुकी है। डलनी नहीं है, डल चुकी है, लेकिन उसको अनाउंस नहीं करना। जी हाँ, वो वक्त आने पर ही शो होगी, और ये उसी सूरत में डाली गई है कि जिस वक्त भी साइफर पे इमरान खान साहब की ज़मानत होगी तो इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी होके या ज़मानत से अटक जेल से बाहर निकलेंगे, उस वक्त ये गिरफ्तारी शो की जाएगी कि नैब के 180 मिलियन पाउंड यानी अलकादे ट्रस्ट वाले केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, यानी मतलब इसके बाद का जो स्टेप है, जो साइफर में इमरान खान साहब की ज़मानत होनी है, मैं अभी आगे चल के उसको भी बताता हूँ। इसके बाद का प्रोसेस ये है कि अटक जेल में अब नैब की अदालत लगेगी, क्योंकि इमरान खान साहब को पब्लिक नहीं करना। जमानत की दरख्वास्त में भी इमरान खान साहब जो भी साइफर केस की जमानत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को ये लोग लेके नहीं आएंगे। जी हाँ, तो इधर नैब की अदालत भी अब अटक जेल के लगेगी, और कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 महीने मजीद इमरान खान साहब के अंदर रहने की गुंजाइश है जो इन्होंने निकाली। होगा क्या ये तो वक्त जाने, लेकिन ये कहा जा रहा है, और वो गिरफ्तारी वक्त आने पर शो करनी है। प्लान इनका ये है कि अब अगली अदालत नैब की है जो अटक जेल के अंदर लगेगी, मगर प्लान को भी एग्जीक्यूट करने का वक्त नहीं है। वो जिस वक्त अलकादे ट्रस्ट की गिरफ्तारी उस वक्त डलेगी जब साइफर केस में इमरान खान साहब को जमानत मिल जाएगी, और अब खेला जाएगा गुड कॉप बैड कॉप। अब इस स्टेज में, गेम की इस स्टेज में, बैड कॉप होगा नैब और गुड कॉप होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, वो थोड़ा तरद्दुद करेगी, कुछ भी करेगी ना, साइफर केस में इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जानी है, और उन्हें पता है ये सब कुछ मिली भगत से साथ सब कुछ। मैंने बोला कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गुड कॉप पे मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को मज़ीद अभी अंदर रखना है। हाँ, पॉलिटिकल सेटअप में तो इमरान खान साहब नहीं है, नहीं अभी इमरान खान साहब इलेक्शन के लिए है, और ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की अभी बात है, इस पर तो अभी गिरा बन चुकी है ना। अभी मामला है PTI की मज़ीद कमर तोड़नी है, उसको किस तरीके से, उसके लिए इमरान खान साहब की रोनुमाई, इमरान खान साहब की पब्लिक अपीयरेंस, उससे इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब की नैब केस में, यानी अलकादी ट्रस्ट वाले केस में, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डल चुकी है, उसको शो अभी नहीं करना। इसी तरह दूसरी तरफ मैं एक और चीज़ें भी, कुछ लिस्टों के अंदर नाम भी आ गए, वो भी अभी शो नहीं करने हैं। हाँ, मीडिया को कहा कि आपने ये 3 नाम शो करने हैं, वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। मेरे पास बाकियों के भी नाम की तफसीलात है, मगर वो मैं आपको अभी दे नहीं सकता, लेकिन ये बता रहा हूँ कि वो तमाम के तमाम सियासी लोग हैं। गिरफ्तारियाँ अंदर रखना, क्रैकडाउन एहतसाब के नाम पर, PTI के जो मैक्सिमम लोग अंदर हैं वो बेचारे या तो ज़ेर ताब है या अंडरग्राउंड है या कुछ भी है। तो वफाकी काबीना की कमेटी है, झेली कमेटी, उन्होंने 17 अफराद के नाम ECL में, स्टॉप लिस्ट में नहीं, ECL में, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर उसमें डालने की सिफारिश कर दी है। एजेंसीज की सिफारिश पे हुई है ये,
ये भी मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज हैं, उनकी सिफारिश पर ये 17 अफराद के नाम डाले गए जी, जिसमें जो नाम मीडिया को कहा गया आप कह दें वो बता दिए कि फ़रा गोगी साहिबा जी, इमरान खान साहब की ज़ौजा की दस्ते राज जो कहा जाता जी, और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर हैं जी, उनके नाम है। बाकी नाम नहीं दिए गए क्योंकि वो वक्त आने पर उनके नाम रखे जाएंगे, सामने लाए जाएंगे जी कि वो कौन है। और मैं आपको इतना बता दूँ, PTI के लोग नहीं है, पीपल्स पार्टी के, यहाँ तक भी मैं आपको हिट दे सकता हूँ, हैं वो सारे के सारे सियासी लोग। मोनस अलाई के हवाले से जी इंटरपोल के जरिए जी रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता मोनस अलाई स्पेन में हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा, मैड्रिड में मेरा ख्याल तो वो होगा, लेकिन बहरहाल यहाँ परवेज़ अलाई साहब को ज़रा नीज़ डाउन करने के लिए ये खबर यहाँ तक तो दी गई और कहा गया कि चला दे, ये भी इजाज़त से ही चला रहे हैं, ठीक है, ये सब है। अब आ जाऊँ जी इमरान खान साहब के वकला की तरफ से, उनके नईम हैदर पंचोता और दीगर वकला ने बाकायदा डिमांड की है, होनी नहीं है पूरी कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा है कि साइफर केस का जो मेन करैक्टर है ना, वो अमरीकी नुमाइंदा है डोनाल्ड लू। उस डोनाल्ड लू को समन जारी करना चाहिए ये खसूसी साइफर की अदालत को, क्योंकि यही बंदा फसाद की जड़ है, इसी ने धमकी दी थी और इस धमकी के बिना पर इसी ने और इमरान खान साहब कहते हैं कि सारी साजिश थी। तो साइफर में जिस बंदे का नाम था उसको समन जारी करें, जिसके खिलाफ साजिश हुई है उसको अंदर क्यों किया हुआ। ये मुमकिन तो नहीं है वैसे अगर सफारती सतह पर अगर बात की जाए, मगर इसके लिए एब्सोल्युटली नॉट कहना ज़रूरी है कि हम आपके ग़ुलाम हैं, कहना ज़रूरी है। उसके बगैर नहीं हो सकता ये उसके बगैर नहीं हो सकता कि डोनाल्ड लू वाया सेटेलाइट स्क्रीन के ज़रिए जूम में किसी तरीके से भी वो आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। तो बहरहाल ये मुतालबा तो इमरान खान साहब के वकला ने कर दिया है। मोहम्मद अली दुरानी का अक्ल किरदार बहुत आम है ना, मैं बता चुका हूँ उनकी तफसील, वो कहाँ क्यों कैसे इंपॉर्टेंट है। आजकल वो इस्टेब्लिशमेंट भी और आरिफ अलवी साहब के भी बहुत करीब है, तो बहुत सी बातें इशारों के नाये में कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि रात को कि सदर मुमलिकत कोशिश कर रहे हैं कि PTI के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। वो कहते हैं सदर अलवी पाकिस्तान और PTI के लिए बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ का नुकसान कम से कम हो। हाँ, ये वजह है सदर ने जो तारीख दी है ना, वो थोड़ा होम्योपैथिक स्टाइल की दी है। सदर इससे सख्त तरीके से भी दे सकते थे, सदर के पास ये राइट था कि करो इस दिन इलेक्शन। उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से मामलत लें, ये करें। सदर चाहते तो ये होम्योपैथिक नहीं, पूरा एलोपैथिक क्या बल्कि स्टीराइड वाले तरीके के साथ ये लेटर लिखा जा सकता था। तो वो ये कह रहे हैं कि, और मुझे भी ऐसा लगता है कि सदर मुमलिकत को ये तो पता है कि इमरान खान अगले इलेक्शन में एक कंटेस्टेंट के तौर पर, एक कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर तो खड़े नहीं होंगे, लेकिन बाकी शुक्र है बल्ले का निशान मिल गया। बाकी PTI को लिए ना के लिए तो राह आसान करनी है ना, क्योंकि जब ये लोग असम्बली के अंदर पहुंचेंगे एक बड़े मार्जिन के साथ, जो इस वक्त हवा चल रही है, तो फिर इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी तवाना और तगड़ी आवाज़ बन सकते हैं। तो बहरहाल रिलीफ मांगा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ताकि पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होने के बाद हो। तो ये बात मोहम्मद अली दुरानी साहब ने की है। तो उधर पाकिस्तान तहरीक यानी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जी, और इजलास के एलामिये में बहुत सी चीज़ें, लेकिन कुछ जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो मेरी खबर थी वो दुरुस्त हुई कि लीगी क़यादत को सबसे पहले ना 4 से 5 MNAs का मामला है जो निगरान सेटअप का हिस्सा हैं जी। बाकी उनको तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का भी बड़ा मामला है। तो कह रहे हैं कि नून लीगी क़यादत की करीब तरीन शख्सियात ना निगरान काबीना में शामिल हैं। एक तो फवाद हसन फवाद हो गए, ठीक है, दूसरे एक उमर चीमा साहब हैं, तीसरे एक उमर सैफ शाम है, और अहद चीमा है, और ये तारट साहब भी हैं, वो भी हैं। और मैं एक बंदे का नाम बताता हूँ, वो भी इनके पर जलते हैं क्योंकि वो हैं ही प्रॉपर वे में डिप्लॉयमेंट है उनकी। वो है मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जी हाँ, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब। वो कौन है ज़रा हिसाब लगाएं, मैं बताऊं। वो शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इससे पहले। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हर चीज़ का करता धरता होता सर। तो वो इसके ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के एलामिये पे। उन्हें इज़हार किया है, उन्हें कहा हम इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो नून लीग हम पर तनकीद करती है। पंजाब में जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो नून लीग की बातें मान रही है, और ये सब का सब उसका एक तसलसल है जिसके खिलाफ हम भरपूर तरीके से और आसान तरीके से क़यादत के हुक्म पर, क़यादत जिस तरह का रिएक्शन करेगी उस तरह का हम रिएक्शन देंगे। तो वो अभी लाएअमल तैयार हो रहा है। तो देखते हैं ढोलकी में कौन कौन शामिल होता है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।